सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। अपनी पूरी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, एंटीडोट्स की, वैक्सीन्स की, उसकी मिकदार चाहे वो इंसानों के लिए हो या लाइफ स्टॉक के लिए हो। वज़ीर आला का सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का हुक्म। पीटीआई में हेड ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज बोली, हम सब आवाम को जवाबदेह हैं, कोई भी मुतासर शख्स खुद को तनहा न समझे। आवाम को खाना, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। स्कूलों को सैलाब मुतासरीन की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीएम में हेड ऑफिस आमद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। मरीम नवाज को सैलाब की मौजूदा और आइंदा मुमकिन सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आला का रेस्क्यू सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। मानसून का नया स्पेल, शहर में बारिश से जल थल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश से नशेबी इलाके ज़रिआब आ गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कें भी पानी से भर गईं। शहर में मजमूई तौर पर 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निस्टर टाउन में सबसे ज्यादा 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चौक नाखुदा में 121, ताजपुरा 120, गुलबर्ग में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड 60, एयरपोर्ट 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में शदीद बारिश से सड़कें भी जवाब देने लगी। समनाबाद में रुस्तम पार्क नाले के करीब सीवरेज लाइन टूटने और सड़क बैठने से शगाब पड़ गया। शगाब पड़ने के बायस कार गड्ढे में गिर गई। बरकत मार्केट के करीब रेस्क्यू की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। दोनों हादसात में कोई जानो नुकसान नहीं हुआ। हालिया बारिशों के बायस राफी में दोबारा सैलाब का खतरा। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बलाई हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान। दरियाए रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब ने मुतलका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी में पानी की सतह में नुमाया कमी। शाहतरा के मुकाम पर बहाव 1,08,000 क्यूसिक पर आ गया। जसड़ के मुकाम पर भी पानी का बहाव 91,740 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड ब्लॉकी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर के 28 मौजाजात मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक 26,056 मकीन और 3,222 माल मवेशी रेस्क्यू किए गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस 18 रिलीफ कैंप्स फाल किए गए। तहसील रावी में 4 रिलीफ कैंप सरकारी स्कूलों में फाल किए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, 5 तहसीलों में फूड, मेडिकल, वेटनरी और रेस्क्यू कैंप्स फाल किए गए हैं। पंजाब में सैलाब से लोगों को करोड़ों का नुकसान। पंजाब हुकूमत की मुतासरा शहरियों को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद में कायम गैर कानूनी तामीरात को मुआवजा न देने का फैसला। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज देंगी। सैलाबी सूरत हाल में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब से लाखों अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दरिया रावी, चनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों की ड्रोन से निगरानी। सैलाब में फंसे अफराद का पता लगाने, फौरी इमदाद के लिए पहली मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद निज़ाम रेस्क्यू 1122 को फौरी खबरदार करता है। बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी पीडीएम में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रोडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। जो कल रात आपने देखा, हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था।
वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंस थे और बाकी बंस उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया। कल रात पानी एक दफ़ा अब नॉर्मली हाई होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 3,03,000 क्यूसेक गंडा सिंह पे वो चल रहा है। कसूर के मेजर देहात थे, इन 22 देहात में हज़ारों लोगों का रात इनखला मुमकिन बनाया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कल सुबह त्रिमू से सैलाबी रेला गुजरेगा। दरिया सतलुज के करीब देहात को खाली करा लिया गया। बलोकी में 4 घंटे तक पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक हो जाएगा। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रावी के खिलाफ 478 गाँव मुतासिर हैं। पाक फौज और इंतजामिया ने गुज़श्ता रात 22 देहात से इनखला मुमकिन बनाया। रेस्क्यू 1122 ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबे में सैलाब से 30 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 मौजाजात मुतासर हुए। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ हैं। मुतासरीन की मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। तमाम इदारे एक मुट्ठी बनकर अवाम की मदद में सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। सैलाब से बहाली के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। तो खराबियां जो हैं वो ओवरऑल हैं और बहुत पुरानी है और इनको एड्रेस नहीं किया गया। असूली तौर पे तो जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं वो नहीं रुक सकते, पानी ने उन रास्तों से आना होता है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर आप दरिया के किनारों पे आबादियां बनाएंगे, मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, या अगर कोई इलीगल वहां पे कोई आबादियां बनती हैं आप उनको नहीं रोकेंगे तो फिर इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ये ज़रूर है कि दरियाओं से हट के भी पानी जो है वो काफ़ी जा चुका है, बहुत सारी आबादियाँ मुतासिर हो चुकी हैं। ये तो एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इस इम्तिहान का मुकाबला करना है। मुल्क में बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, हमारा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। कौम को मुश्किल घड़ी में मैदान में आकर मुतासिरीन की मदद करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले खराबियां बहुत पुरानी हैं, उनकी निशानदही नहीं की गई। पानी के कुदरती रास्ते नहीं रुक सकते। दरिया किनारे पर हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी तो इसी तरह के नुकसानात होते रहेंगे। असूलों पर सख्ती होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का चोंग, शाहदरा और सकिया पुल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा ने नए रावी पुल पर पानी के बहाव और इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर की इमदादी कैंप्स में मुतासरीन की तमाम जरूरियात पूरी करने की हिदायत। बोले शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। रेस्क्यू 1122 सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए पेश दरियाए रावी के मुल्हिका नशीब इलाकों से लोगों की महफूज मुकाम पर मुंतकली का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से मुल्हिका गांव मिलीवाला से 4 अफराद और उनके जानवरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए अफराद में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक अब तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 92,884 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 1 लाख के करीब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में अब तक 5,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पुलिस सैलाब मुतासरीन के महफूज इनखला रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। रिलीफ कैंपों में सिक्योरिटी, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा, रिलीफ इंतजाम का जायजा लिया। अफसरान का मुतासरीन से सहूलियात बार इस्तफसार। सेक्रेटरी एजुकेशन की मुतासरीन की खदमत में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का मजीद इंतजाम तैयार रखने की भी हिदायत।